सस्ता उम्रा पैकेज या महंगा उम्रा पैकेज बुकिंग से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देख लें। अगर आप पहली मर्तबा उम्रा के मुबारक सफ़र के ऊपर जा रहे हैं तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज उम्रा मंजिल की जानिब से आप सबको खुशामदीद। अगर आप उम्रा करने की नीयत रखते हैं और मुख्तलिफ़ ट्रैवल एजेंसियों के पैकेजेस देखकर आप परेशान हैं कि आखिर सस्ता उम्रा पैकेज लिया जाए या महंगा, तो आज की वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग सिर्फ कीमत देखकर फ़ैसला कर लेते हैं, लेकिन बाद में मालूम होता है कि जिन सहूलियात की तवक्को थी वो मौजूद ही नहीं थी। दूसरी तरफ कुछ लोग समझते हैं कि महंगा पैकेज ही बेहतरीन होता है, हालांकि ऐसा भी हर बार ज़रूरी नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि दोनों पैकेजेस में असल फ़र्क क्या होता है, सस्ता उम्रा पैकेज में और महंगा उम्रा पैकेज में। किस शख्स के लिए कौन सा पैकेज ज़्यादा मुनासिब है और बुकिंग से पहले कौन सी ख़ास बातें हैं जो ज़रूर पूछनी चाहिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सस्ता या महंगा होना किसी पैकेज के अच्छा या बुरा होने का मयार नहीं है। असल फ़र्क उन सहूलियात का होता है जो उस पैकेज में शामिल की जाती हैं। आइए सबसे पहले हम होटल की बात करते हैं। उम्रा पैकेज की कीमत पर सबसे ज़्यादा असर होटल के मुकाम का होता है। अगर होटल मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। उसके बरअक्स अगर होटल कुछ फासले पर है और वहाँ से शटल सर्विस या फिर पैदल जाना पड़ता है तो उसकी कीमत कुछ और होगी और ये पैकेज निस्बतन सस्ता होगा पहले पैकेज से। अगर आप नौजवान हैं, सेहतमंद हैं, आपके साथ बच्चे नहीं हैं, कोई बूढ़ा नहीं है, इसी तरह कोई मरीज़ नहीं है और रोज़ाना आप कुछ पैदल चल सकते हैं तो थोड़ा दूर होटल भी आपके लिए मुनासिब हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, बच्चे हैं या बीमार अफराद हैं तो फिर आपको हरम के करीब होटल लेना यही ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं हम फ़लाइट की। बाज़ सस्ते पैकेजेस में कनेक्टिंग फ़लाइट्स होती हैं, यानी रास्ते में किसी भी दूसरे मुल्क में आपको जहाज़ तब्दील करना पड़ता है और जिससे आपका सफ़र तवील हो सकता है। और ये जो वहाँ पर स्टे होता है ये बसा औक़ात 2 घंटे, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे तक भी होता है। और बसा औक़ात होता है जाते हुए कम होता है लेकिन आते हुए स्टे ज़्यादा हो जाता है। जबकि इसके मुकाबले में जो महंगी फ़्लाइट होगी उसमें आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेंगी जिसमें आपको कहीं स्टे नहीं करना, सीधा मदीना मुनव्वरा या फिर जद्दा आप पहुंच जाएंगे। इससे आपका वक़्त भी कम लगता है और आपको थकावट भी नहीं होती। अगर आप पहली बार उम्रा कर रहे हैं या बुज़ुर्ग अफराद के साथ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि फ़्लाइट के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात आप ज़रूर हासिल कर लें। नाज़रीन इकराम, अगर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात करें तो बाज़ होटल जो शटल सर्विस के होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट होती है और ट्रांसपोर्ट के ज़रिया आपको वो हरम लेकर आते हैं। लेकिन इसमें जब आप शटल सर्विस होटल लेते हैं तो ये पैकेज आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन एक बात का यहाँ पर ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि उस होटल की ट्रांसपोर्ट कितनी है, उनके पास शटल कितनी है। बाज़ होटल ऐसे हैं कि जिनके पास शटल बहुत कम है तो कभी आपको शटल नहीं मिलती, आपको टैक्सी लेना पड़ती है और मदीना मुनव्वरा में ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वो टैक्सी ले लेके आपने जितने पैसे बचाए होते हैं कम पैसों में पैकेज लेते हुए तो वो आपके बहुत ज़्यादा इजाफ़ी अखराजात हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और उन पैसों को अगर शामिल किया जाता तो आप एक बेहतरीन पैकेज हरम के करीब भी ले सकते थे। इसलिए अगर आप सस्ता पैकेज ले रहे हैं, शटल सर्विस वाला ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस बात का ज़रूर इत्मीनान कर लेना चाहिए कि उस होटल के पास अच्छी खासी शटल मौजूद है जो 24 घंटे सर्विस दे रही है। नाज़रीन इकराम, और होटल के कमरों की अगर हम बात करते हैं, अगर आप लेते हैं 2 बेड का कमरा, 3 बेड या 4 बेड का कमरा तो ये आपको महंगा पड़ता है। और अगर आप शेयर कमरा लेते हैं यानी उस कमरे में और अफराद भी होंगे आपके अलावा, कोई दूसरे लोग भी होंगे, तो फिर आपको वो पैकेज सस्ता पड़ता है। अब सवाल ये है कि सस्ता पैकेज किन लोगों के लिए बेहतर है। अगर आपका बजट महदूद है, आप नौजवान हैं, सेहतमंद हैं और आप सहूलियात के ऊपर समझौता कर सकते हैं
तो सस्ता पैकेज भी बेहतरीन इंतखाब हो सकता है, क्योंकि असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की हाज़िरी है, ना कि सिर्फ लग्जरी सहूलियात। और महंगा पैकेज किन लोगों के लिए मुनासिब है? अगर आपके साथ बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, छोटे बच्चे हैं, या आप चाहते हैं कि हरम के करीब रहें ताकि ज़्यादा आसानी से नमाज अदा कर सकें, तो महंगा पैकेज बेहतर इंतखाब हो सकता है। अब सबसे अहम बात, किसी भी पैकेज की बुकिंग से पहले ये सवालात ये आपने ज़रूर ट्रैवल एजेंट से पूछने हैं। होटल का असल नाम क्या है? जिस होटल की बुकिंग वो आपको दे रहे हैं, उस होटल का नाम क्या है? फिर उस होटल को आप गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ज़रूर सर्च करके देख लें। हरम से कितने मीटर या कितने मिनट की पैदल मुसाफत पर है? आपको ये कहें कि हरम से करीब है, तो ये नहीं, बल्कि आप ये पूछें कितने मीटर या कितने मिनट की पैदल मुसाफत के ऊपर वो होटल मौजूद है, ये ज़रूर पूछें। फ़्लाइट कौन सी एयरलाइन की है? डायरेक्ट है या कनेक्टिंग है? वीज़ा, टिकट और ट्रांसपोर्ट पैकेज में शामिल हैं या नहीं हैं? यानी सारी तफसीलात आप पूछ लें कि वीज़ा, टिकट तो शामिल है, तो उसके साथ ट्रांसपोर्ट हमारी कहाँ तक इस पैकेज के अंदर शामिल है? ज़ियारात शामिल हैं या उसके अलग से चार्ज होंगे? क्या बाद में कोई इजाफ़ी फ़ीस भी ली जाएगी? ये वो सवालात हैं जो आप पूछें, और इनके वाज़ेह जवाब आप जब लेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगी और आप परेशानियों से बच जाएंगे। आखिर में एक अहम बात वो ये कि कभी भी सिर्फ़ कम कीमत या ज़्यादा कीमत देकर फ़ैसला ना करें, बल्कि अपनी ज़रूरत, बजट, सेहत और साथ जाने वाले अफराद को सामने रख कर पैकेज मुंतखब करें। अगर सही मालूमात के साथ पैकेज किया जाए तो सस्ता पैकेज भी बेहतरीन साबित हो सकता है। अगर बग़ैर तहकीक के बुकिंग की जाए तो महंगा पैकेज भी मायूसी का सबब बन सकता है। एक बात आप ज़रूर याद रखिए कि जब भी आप वहाँ पर जाएं तो वहाँ अगर आपको कम सहूलियात मिलती हैं तो फिर भी, अगर अच्छी सहूलियात हैं तो फिर भी आप महज उन सहूलियात की बुनियाद पर यह ना कहें कि उम्रा बड़ा अच्छा रहा या उम्रा बड़ा बुरा रहा। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, क्योंकि उम्रा तो उम्रा ही है। सिर्फ सहूलियात की बुनियाद के ऊपर हम ये फ़ैसला नहीं करेंगे। उम्रा हमारे आमाल की बुनियाद के ऊपर होता है। अगर हम अच्छे आमाल करते हैं, गुनाहों से बचते हुए उम्रा करते हैं, तो वो उम्रा हमारे लिए हमारी निजात का ज़रिया बन जाता है। और अगर हम दिखलावा, रियाकारी, इन चीज़ों को सामने रखते हुए उम्रा करते हैं तो फिर उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। और बाज़ लोग वहाँ से आकर वहाँ की चीज़ों के ऐब बयान करते हैं, तो लोगों के अंदर ऐब मत बयान कीजिए। हाँ, अलबत्ता अपने ट्रैवल एजेंट के साथ ज़रूर बात करें। अगर उसने आपसे जिन सर्विसेज के पैसे लिए हैं, उन पैसों के मुताबिक आपको उसने सर्विस नहीं दी, तो फिर आप उससे बात ज़रूर करिए। लेकिन लोगों के अंदर ऐसी बातें ना कीजिए कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। एक बात को अपने जहन के अंदर ज़रूर रखिए कि उम्रा ये आजमाइश और मुशक्क़त का नाम है। यहाँ पर आजमाइश भी होती है, मुशक्क़त भी होती है, और उस आजमाइश और मुशक्क़त को हम जब अल्लाह की रज़ा के लिए कबूल कर लेते हैं तो उसके ऊपर अजर अज़ीम मिलता है। अलबत्ता जो ट्रैवल एजेंट हमारे साथ धोखा करते हैं, उनके धोखा की निशानदही करना ये भी ज़रूरी होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको वहाँ की बाअदब, मकबूल, बार बार हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।